आज हम डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट इसके मूल सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह सिद्धांत वैसे तो बड़ा सीधा है, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम जब वक्त मिलता है उन्हें तो वो बड़े क्रांतिकारी नतीजे बन जाते हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे रोज के वो बिल्कुल छोटे छोटे से लगने वाले चुनाव और आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी की पूरी तस्वीर बदल सकती है या बना सकती है। ये है ना, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? ये जो असफलता है या ठहराव सा आ जाता है, इसके पीछे की गहरी वजहें क्या हो सकती हैं? हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं, ये सब हमारी तरक्की पर कैसे असर डालती हैं? तो आज की बातचीत का मकसद सिर्फ वो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके जानना नहीं है, बल्कि एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस जगाना भी है। अक्सर होता क्या है ना, हम वो जो तुरंत मिलने वाले छोटे मोटे फायदे होते हैं उनके लालच में या उनके जाल में फंस जाते हैं। किताब में वो जादुई पेनी वाला उदाहरण है, याद है? बड़ा अच्छा है वो। किसी को कहे कि भाई $30 लाख अभी ले लो, या फिर एक पैसा लो जो 31 दिन तक रोज डबल होता जाएगा। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? अरे भाई 30 लाख अभी, है ना? हाँ, बिल्कुल, तुरंत वाला फायदा दिखता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई हिसाब लगाए तो वो एक पैसा बढ़ते बढ़ते वो तो कहीं ज्यादा करोड़ों में पहुंच जाता है। तो ये साफ दिखाता है कि छोटे लगातार किए गए सही चुनाव जो शायद शुरू में बिल्कुल मामूली लगे, वो कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं बाद में। ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर लंबे समय के बड़े फायदे के लिए जो छोटे लगातार काम करने होते हैं उसको छोड़कर तुरंत वाले इनाम के पीछे भागते हैं। ऐसा क्यों होता है ये? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग जो है ना, वो तुरंत मिलने वाले सुख या इनाम के लिए जैसे बना हुआ है। इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं, आज का मोह। भविष्य का बड़ा फायदा वो थोड़ा काल्पनिक सा लगता है, दूर का लगता है, जबकि आज का छोटा सा मजा वो एकदम असली लगता है। इसी तरह एक और उदाहरण दिया है किताब में, जैसे कोई विमान लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा हो और अगर वो अपनी दिशा सिर्फ 1% भी बदल दे तो वो अपनी मंजिल से करीब 150 मील दूर उतर सकता है। अरे बाप रे, सिर्फ 1% से इतना फर्क? हाँ, हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। रोज का एक छोटा सा मामूली सा लगने वाला गलत चुनाव वो हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्यों से बहुत दूर भटका सकता है। तो पहला सबक तो यही हुआ कि हर छोटे चुनाव पर ध्यान देना होगा, और शायद यहीं से वो जिम्मेदारी वाली बात आती है ना। बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, अपने जीवन के हर चुनाव की, हर नतीजे की पूरी 100% जिम्मेदारी लेना। वो ट्रैफिक को दोष देना, मौसम को, दूसरों को, ये सब बंद करना। ये मानना कि हमारी आज जो भी हालत है वो हमारे कल के चुनावों का नतीजा है और हमारा आने वाला कल वो हमारे आज के चुनावों पर टिका है। जब हम ये मान लेते हैं ना, तभी असली कंट्रोल, असली शक्ति हमारे हाथ में आती है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी लेना ही काफी नहीं होता, हमें एक मजबूत क्यों भी चाहिए। वो अंदर की आवाज, आपके लक्ष्य क्या है, जीवन के आपके मूल सिद्धांत क्या है, आपका क्यों जितना बड़ा होगा, जितना साफ होगा, हाँ, उतना ही मुश्किल लगने वाले चुनाव करना और नई आदतें बनाना आसान हो जाता है। जैसे किताब में उदाहरण है, 2 ऊंची इमारतों के बीच एक लकड़ी का तख्ता रख दें तो शायद $20 के लिए कोई उस पर नहीं चलेगा, डर लगेगा। कौन चलेगा? पर अगर दूसरी तरफ अपना बच्चा फंसा हो तो इंसान एक पल भी नहीं सोचेगा, है ना? वो चल देगा। तो आपका क्यों ही वो अंदर की आग है, वो प्रेरणा है। एक क्यों वाली बात तो बहुत गहरी है। एक बार ये क्यों साफ हो गया तो फिर सवाल आता है कैसे का। आदतें बदलना, ये तो सब मानते हैं कि बहुत मुश्किल लगता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, आदतें बदलना मुश्किल तो है, पर ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। पहला कदम है जागरूकता। अपनी आदतों को पहचानना, खासकर बुरी आदतों को, और उन्हें ट्रैक करना। जैसे किताब में सुझाव दिया है, एक छोटी सी नोटबुक ले लें और उसमें हर वो चीज़ लिखें जो आप खाते हैं या हर पैसा जो आप खर्च करते हैं। सिर्फ ये लिखने भर से ही बहुत फर्क पड़ने लगता है, आप जागरूक हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी कोशिश की है। लिखने से पता चलता है कि कहाँ जा रहा है सब कुछ। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है उन ट्रिगर्स को पहचानना। कौन सी चीजें हैं या लोग या भावनाएं या समय जो आपको उस बुरी आदत की तरफ धकेलते हैं।
जैसे ही आप वो ट्रिगर पहचान लेंगे तो फिर आप उससे बचने का या उसे बदलने का रास्ता निकाल सकते हैं। सही है। तीसरा, अपने माहौल को बदलना, ये बहुत जरूरी है। अगर वजन कम करना है तो घर से जंक फूड हटा दें। अगर शराब छोड़नी है तो घर में शराब रखें ही नहीं। माहौल ऐसा बनाना है जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे, ना कि पुरानी बुरी आदतों। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और शायद सबसे असरदार तरीकों में से एक है बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से या कम से कम नुकसान देने वाली आदत से बदल देना। जैसे मीठा खाने का मन करे तो कैंडी की बजाय कोई फल खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो नींबू पानी पी लिया। धीरे धीरे क्या होता है, ये नई आदत पुरानी वाली की जगह ले लेती है। अच्छा, ये रिप्लेसमेंट वाली बात अच्छी है। और ये बदलाव आप चाहें तो धीरे धीरे करें या चाहें तो एकदम से कूद पड़े। ये देखना होगा कि आपके लिए क्या काम करता है। हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है एक रूटीन बनाना, एक दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का एक तय कार्यक्रम जिसमें आपकी नई अच्छी आदतें शामिल हों। जैसे लेखक अपनी सुबह की रूटीन बताते हैं, उठकर पहले कृतज्ञता जताना, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग, फिर कुछ पढ़ना और फिर दिन की सबसे जरूरी प्राथमिकताएं तय करना। एक सेट रूटीन। और जब आप ये सब करते हैं, लगातार सही चुनाव, अच्छी आदतें बनाना, रूटीन फॉलो करना, तो एक कमाल की चीज होती है। आपको एक गति मिलती है, मोमेंटम बनता है। लेखक इसे बिग मो कहते हैं। बिग मो, हाँ ये सुना है। ये उस बड़े वाले झूले की तरह है, मेरी गो राउंड। उसे शुरू में धक्का देना कितना मुश्किल होता है ना, बहुत जान लगती है। पर एक बार वो घूमने लगता है तो फिर कम मेहनत में भी वो तेजी से घूमता रहता है। यही मोमेंटम है। हाँ, ये बिग मो का कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। मतलब शुरू में मेहनत ज्यादा है, पर एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये गति बहुत बहुत जरूरी है। इसे आप एक रॉकेट के लॉन्च की तरह भी समझ सकती हैं। सबसे ज्यादा ताकत और ईंधन कब लगता है? जमीन से उठने में, वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में। एक बार वो हो गया, आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो फिर सफर कितना आसान हो जाता है। यही बिग मो है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये मोमेंटम अच्छी और बुरी दोनों दिशाओं में काम करता है। छोटी छोटी बुरी आदतें भी मिलकर एक नेगेटिव मोमेंटम बना सकती हैं। ओहो, हाँ ये भी सही है। और सफर में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जब लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। आप जैसे एक दीवार से टकरा गए हैं, जब आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। किताब में डेस लिंडन का उदाहरण दिया है, वो मैराथन रनर। हाँ, बोस्टन मैराथन वाला। हाँ, वही। भयानक ठंड थी, बारिश हो रही थी और उन्होंने बीच में दौड़ने से रोकने का मन बना लिया, पर फिर भी वो दौड़ती रही और जीत गई। यही वो पल होते हैं जो असल में तय करते हैं कि हम कौन हैं। ये ज्यादातर मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं, असली नहीं। बिल्कुल। और ऐसे मुश्किल पलों में सिर्फ टिके रहना ही शायद काफी नहीं होता। किताब आगे कहती है कि अपनी सीमा से थोड़ा ज्यादा करना, मतलब उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना। यहीं से वो असाधारण सफलता का रास्ता खुलता है। वो जो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास होता है ना, वो नतीजों को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी लाया जा सकता है। छोटे छोटे वाह पल बनाना, जैसे किसी को थैंक्सगिविंग पर या दिवाली पर एक हाथ से लिखा कार्ड भेज देना, या किसी मीटिंग के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेना, या किसी को पेमेंट करनी है तो तय समय से पहले कर देना। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर ये आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा और आपके नतीजों पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालती है। सही बात है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो द कंपाउंड इफेक्ट का सार, उसका निचोड़ यही है: छोटे समझदारी भरे चुनाव प्लस लगातार मेहनत और अनुशासन प्लस समय इज इक्वल टू असाधारण क्रांतिकारी परिणाम। ये कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये बस रोजमर्रा के अनुशासन का नतीजा है। बिल्कुल, जानकारी हासिल करना तो फिर भी आसान है, पर उसे अमल में लाना वही असली चुनौती है। तो जाते जाते सबके लिए सोचने की बात यह है, आज वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा लगने वाला सकारात्मक बदलाव है जिसे अगर अगले 5 साल तक रोज लगातार किया जाए तो वो जीवन की पूरी दिशा को बदल सकता है। शायद रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना, या रोज 10 मिनट सिर्फ व्यायाम, या हो सकता है रोज किसी एक इंसान के प्रति आभार जताना। वो एक छोटा कदम क्या होगा? सोचने वाली बात है।